पर ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नए वीडियो में स्टॉक अडानी इंटरप्राइजेस जो कि बाजार में आज 25% का लोअर सर्किट मारा। और अगर आप इसके चार्ट को छोटा करके देखेंगे, स्टॉक जैसे हवाई जहाज की तरह उड़ रहा हो। पहले धीरे से क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पर कुछ दूर तक चला और उसके बाद अचानक से 200 रुपये का स्टॉक 1600 रुपये पे स्टॉक ट्रेंड करने लगता है। और उसके बाद अचानक से बाजार में एक उड़ती खबर आती है कि सुचिता दलाल जी ने एक ट्वीट किया। अगर मैं उस ट्वीट को पढ़ने से पहले आपको छोटे अक्षरों में समझाना चाहूँ कि उस स्टॉक में केवल उन्होंने ये लिखा कि एक बड़ा ग्रुप है जो अचानक से रिगिंग प्राइस मतलब अचानक से उस स्टॉक में तेज़ी से उछाल आने लगता है और सब लोगों का ध्यान जाता है। वो स्टॉक है सिर्फ और सिर्फ एक, जिसका नाम है अडानी ग्रुप। क्या ये एक बड़ा सा स्कैम था? क्या ये हम लोगों के बीच में रूमर उड़ाया गया? जो भी हो, अभी तक इसका कोई भी जवाब एनएसडीएल की तरफ से नहीं आता है। उसके बावजूद भी हम लोग केवल रूमर की तरफ से इतना बड़ा गिरावट देख लेते हैं। क्या ये गिरावट बड़ी ठीक है? देखिए, ये गिरावट बड़ी ठीक इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि हम लोग कोई भी डाटा अगर उठाते हैं तो न्यूज़ से या फिर किसी डाटा से सबसे पहले ये जिस न्यूज़ चैनल ने या फिर जिस भी डाटा के थ्रू सब लोगों ने इसको पाया, फिर वो फॉरवर्ड होने लगा सभी लोगों के बीच। और उसके बाद लोगों ने उस न्यूज़ पर अमल किया और देखा कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ यही एक स्टॉक है बड़े ग्रुप का जो अचानक से बहुत ही तेज़ी बूम पर चल रहा है। सब बात सच है कि इनके रूमर नहीं था, ये बात सच थी कि हाँ, एक स्टॉक है जो बड़े तेज़ी से बढ़ोतरी भी किया। तो लोगों ने 25% गिरने के बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी दिखाई, जो कि काफ़ी इन्वेस्टर्स को राहत भी दिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने इसमें अपनी बिकवाली कर ली होगी इस केवल डर के कारण, तो सोचिए उन्हें कितना बड़ा झटका सहना पड़ा होगा आज की डेट में। इस चीज़ का एहसास एनएसडीएल को नहीं होगा, इस चीज़ का एहसास हमारे किसी भी वित्तीय लोगों को नहीं होगा जो वित्त का पूरा डिपार्टमेंट देख रहे हैं। डिपार्टमेंट को किसी को दिक्कत नहीं होगी, उनको आना चाहिए, सामने आना चाहिए, सभी बातों को लोगों को समझाना चाहिए था। और जो कि ये बात परसों से ही रात में ट्रोल करने लगी थी। अगर इतना ही लोगों के विषय में अगर सोचा जाता तो आज इतनी तेज चीज़ से हमारे पास मीडिया सोशल इतनी तगड़ी है कि सारी चीज़ें सही हो सकती थी। लेकिन किसी चीज़ का कोई जवाब फाइनल नहीं मिला और अंततः क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? अंततः नुकसान केवल रिटेल इन्वेस्टर मारा जाता है और कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं मारा जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता रहता है कि हाँ, अंत में क्या होना है, उसे सारे रिजल्ट पता हैं। ठीक है, तो नुकसान किसे झेलना पड़ा? तो रिटेल इन्वेस्टर को। तो रिटेल इन्वेस्टर से इसीलिए मैं हर वीडियो में और पुराने भी वीडियो में यही कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट कीजिए अलग अलग कंपनीज में, इन्वेस्टमेंट कीजिए एसआईपी से, इन्वेस्टमेंट कीजिए आप मैनेजमेंट के तरीके से आप एक बार में फंड लगा देते हैं। और ऐसी अगर न्यूज़ और भी 2-3 स्टॉक्स में आ जाएगी और हमारे देश के बड़े बड़े जैसे एनएसडीएल जिनको पूरी एनएससी जिनको पूरा हाथ में दिया गया स्टॉक में नज़र रखने को, सेबी को, अगर वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी और आपको टाइमली न्यूज़ नहीं प्रोवाइड करेगी तो आपको ऐसे ही झटके कई बार सहने पड़ सकते हैं। और उसके चक्कर में अडानी जैसी कंपनियों को भी बड़े बड़े झटके सहने पड़ते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पे कौन सत्य है कौन असत्य है, क्योंकि मैं इसका कोई फैसला करने वाला नहीं होता। लेकिन सत्य असत्य का फैसला समय पर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों को ज़रूर एक चीज़ें सोचनी चाहिए कि हाँ, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट किसी एक स्टॉक पर पर्टिकुलर कभी मत कीजिए, किसी भी बात का भरोसा कभी मत करिए, क्योंकि ये झटका देख करके आज मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा डाउनफॉल, 25% डाउनफॉल बहुत बड़ा होता है एक दिन में। तो आप लोग भी अलर्ट हो जाएं कल के लिए भी कि क्योंकि अभी तक एनएसडीएल ने कोई भी चीज़ अपने आकर के खुले तौर पर जवाब नहीं दिया है। तो बी अलर्ट होने का समय है। मुझे लगता है ये 2021 का सबसे बड़ा स्कैम भी ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टरों को एक बड़ी चोट पहुंचाई गई है इस न्यूज़ से। सुचिता दलाल ने गलती की हो, चाहे वो न्यूज़ एंकर ने गलती की हो, चाहे अडानी ने गलती की हो, उसका हर्जाना क्यों रिटेल इन्वेस्टर भुगते? उसका हर्जाना सबको भुगतना चाहिए। तो भुगतने के लिए आपको समय पर न्यूज़ और सबके सामने सारी बात रखनी चाहिए। मेरा निवेदन है एनएसडीएल और एनएससी से और साथ ही साथ सेबी से सभी चीज़ों को जल्द से जल्द आप न्यूज़ में ले आएँ और सारी चीज़ों का सही निस्तारण करके रिटेल इन्वेस्टरों को सजग करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।